दोस्तों, हमारे आसपास अक्सर स्त्री और पुरुष के बीच सेक्स की बातें होती रहती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक औरत ऐसी भी थी जो किसी मर्द के साथ नहीं बल्कि एक घोड़े के साथ संबंध बनाती थी, शायद ये बात सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। दोस्तों, पालतू जानवरों में घोड़ा भी एक अहम जानवर है। घोड़ों को हमेशा से उनके ठुके हुए शरीर और एक आकर्षक कदकाठी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा घोड़े की स्पीड की भी काफी चर्चा होती है। आपने घोड़े से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की घोड़े के साथ संभोग करती थी? यूं तो इंसान के साथ घोड़े के रिश्ते के बारे में आप कई किस्से सुनते होंगे, लेकिन इस तरह की कहानी अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। ऐसी एक कहानी लेकर आज हम आए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे सच्चाई उस कहानी की जिसमें कहा जाता है कि लड़की घोड़े के साथ संबंध बनाती थी। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यह कहानी किसी विदेश की नहीं बल्कि अपने भारत देश की ही है। ये बात आजादी से पहले की है। कश्मीर में रहने वाली एक लड़की की कहानी है। आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या सच में कोई लड़की किसी घोड़े के साथ संभोग कर सकती है? अगर करती है तो क्यों, और उसके साथ क्या हुआ था? सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कश्मीर भारत देश की वो जगह है जिसे इस धरती का जन्नत कहा जाता है। कश्मीर को लेकर बहुत सी कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। उनमें से एक कहानी ये भी है कि कश्मीर में रहने वाली एक लड़की घोड़े के साथ संभोग करती थी। ये बात आजादी से पहले की है। उस वक्त भारत देश कई रियासतों में बटा हुआ था। तब पाकिस्तान का उदय नहीं हुआ था और भारत एक राष्ट्र नहीं था। कहा जाता है कि कश्मीर की वादियों में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। इस लड़की के पास बेहद ही खूबसूरत और अच्छी कदकाठी का एक घोड़ा था, जिसकी वजह से उन दिनों उस घोड़े की चर्चा खूब होती थी। कई लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन उस लड़की ने अपने घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने से मना कर दिया। जिस रियासत में वो लड़की रहा करती थी, उस रियासत के राजा को भी घोड़े का काफी शौक था। राजा के पास हर किस्म के एक से बेहतर एक घोड़े थे, जो दिखने में न सिर्फ खूबसूरत बल्कि तेजी में फुर्तीले भी थे। राजा अक्सर शिकार पर सबसे खूबसूरत और मजबूत घोड़े को ले जाते थे। एक रोज अपनी आदत के मुताबिक राजा ने शिकार पर जाने की सोची और अपने सिपाहियों से कहकर अस्तबल में से सबसे मजबूत घोड़े को लाने को कहा। राजा के किसी सिपाही ने उन्हें बताया कि उनकी रियासत में रहने वाली एक लड़की के पास दुनिया का सबसे हसीन घोड़ा है। वो घोड़ा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि काफी फुर्तीला भी है। सिपाहियों ने राजा से कहा कि उस घोड़े को उस लड़की के सिवा किसी ने आज तक हाथ भी नहीं लगाया है। सिपाहियों से घोड़े की इतनी तारीफ सुनने के बाद राजा घोड़े को देखने के लिए मचल उठा। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह उस घोड़े को उसके सामने पेश करे। सिपाहियों ने राजा की बात मानते हुए उस लड़की से घोड़े को ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन लड़की को वो घोड़ा हर दिल अजीज था। इसलिए ये जानते हुए भी कि घोड़ा राजा ने मंगाया है, लड़की ने घोड़ा देने से साफ इनकार कर दिया। सिपाही खाली हाथ ही दरबार में जा पहुंचे। सिपाहियों को खाली हाथ देखकर राजा ने उनसे सवाल किया कि वह आखिर घोड़ा क्यों नहीं लाए। सिपाहियों ने उन्हें बताया कि लड़की ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया है। राजा को वो घोड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए था, लिहाजा राजा ने एक बार फिर से सिपाहियों से कहा कि वह लड़की और घोड़े को इज्जत के साथ उनके दरबार में लेकर आए। इस बार फिर से सिपाही लड़की के पास गए और उसे राजा का हुक्म सुनाया। राजा का हुक्म सुनकर लड़की ने सिपाहियों के साथ जाने का मन बना लिया और वह राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा घोड़े को देखते ही उस पर फिदा हो गए। घोड़े की खूबसूरती ने उन्हें मचला दिया था। राजा उस लड़की से घोड़े को लेने के लिए लड़की को घोड़े की मुंहमांगी कीमत देने की पेशकश करते हैं, लेकिन लड़की ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि अगर राजा अपनी पूरी रियासत भी दे दे तब भी वह अपने घोड़े को नहीं बेचेगी। ये बात सुनकर राजा ने लड़की से हैरानी के साथ पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है जो वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहती। इस बात को टालते हुए लड़की ने सिर्फ कहा कि अगर राजा चाहे तो उसके घोड़े की एक दफा सवारी कर सकते हैं। राजा घोड़े को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गए थे, लिहाजा सवारी करने की इच्छा उनके मन में शुरू से ही हो रही थी। लड़की के एक बार कहने पर से ही राजा घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो गए। राजा घोड़े की सवारी के बाद उस घोड़े से और भी ज्यादा चाहत करने लगे। अब तक तो राजा को घोड़े की खूबसूरती लुभा रही थी, लेकिन सवारी करने के बाद राजा को घोड़े की तेजी और चाल ने भी और आकर्षित किया। अब राजा को वो घोड़ा चाहिए ही था, लेकिन लड़की ने राजा की किसी भी बात को नहीं माना और घोड़ा देने से एक बार फिर साफ मना कर दिया। राजा का स्वभाव काफी शांत और सरल था। वो लड़की से किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करके घोड़ा नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि लड़की अपनी मर्जी से ही वो घोड़ा उन्हें दे। लड़की ने जब घोड़ा देने से इनकार कर दिया तो राजा ने लड़की से कहा कि अगर वो घोड़ा बेचना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन वह घोड़े को शिकार पर ले जाना चाहते हैं। शिकार वाली बात सुनकर लड़की को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने राजा को शिकार के लिए घोड़ा ले जाने की इजाजत दे दी।
लेकिन लड़की ने शर्त रखी कि जब राजा शिकार से वापस आएंगे तो उसके घोड़े को रियासत का शाही घोड़े का तमगा देंगे। राजा ने लड़की की शर्त मान ली और शिकार के लिए तैयार हो गए। अगले दिन राजा शिकार के लिए घोड़ा लेकर निकले। राजा के पीछे कुछ उनके सिपाही भी घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। अपनी शिकार वाली जगह पर पहुंचने के बाद भी राजा नहीं रुके और आगे चलते रहे। ये देखकर सिपाही चौंक गए, क्योंकि राजा कभी उस क्षेत्र से आगे शिकार के लिए नहीं जाते थे। राजा का घोड़ा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और सिपाही भी राजा के पीछे दौड़ने लगे। दरअसल वो घोड़ा राजा को उस जगह ले गया जहां राजा के पसंद के जानवर थे, जिनका शिकार राजा बहुत बार करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया था। राजा घोड़े की समझदारी पर अचंभित हुए। राजा ने उस जगह पर शिकार किया और अपने पसंद के फल खाने के बाद महल की तरफ वापस लौट आए। राजा ने लड़की को उसका घोड़ा वापस करते हुए कहा कि उसका घोड़ा बहुत चालाक और तेज है। एक बार फिर उसे खरीदने की इच्छा जाहिर करते हुए राजा ने लड़की को मुंहमांगी रकम देने की बात कही, लेकिन बावजूद इसके लड़की ने एक बार फिर राजा को मना कर दिया। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने उस घोड़े को शाही घोड़े का तमगा दे दिया। रियासत में हर जगह उस लड़की और उसके घोड़े की चर्चा शुरू हो गई। राजा को जब भी शिकार पर जाना होता तो वह घोड़े को लेकर जाया करते। उस मामूली सी लड़की और उसके घोड़े को मिलने वाली तवज्जो से कुछ राजा के चापलूस जलने लगे। धीरे धीरे उन लोगों ने पूरी रियासत में यह खबर फैला दी कि उस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज संबंध है और उन्होंने कई बार लड़की को घोड़े के साथ जंगल में जाते देखा है। ये बात राजा तक भी पहुंची। उन्हीं लोगों ने राजा को भड़काना भी शुरू कर दिया। राजा को बताया गया कि वह लड़की जब भी जंगल से वापस आती है तो तरह तरह के फल और शिकार किए हुए जानवर भी साथ लाती है। लड़की के बारे में फैल रही इन बातों से राजा भी परेशान हो गए। इन सभी अफवाहों से पर्दा उठाने के लिए राजा ने उस लड़की को एक बार फिर से अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि आखिर वह जंगल क्यों जाती है और क्यों वह उस घोड़े को कभी किसी को नहीं बेचती। अपने बारे में उड़ने वाली अफवाहों से लड़की भी परिचित थी, इसलिए इस बात से पर्दा हटाते हुए उस लड़की ने कहा कि उसका जन्म इसी जंगल में हुआ था, वह इसी जंगल में पली बड़ी है। लड़की ने बताया कि जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता चल बसे थे और वह इसी जंगल में जानवरों के बीच पली बड़ी। एक रोज जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया था और कहा था कि वह उस घोड़े का ख्याल रखेगी तो उसे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तभी से वो लड़की उस घोड़े के साथ रहती है। घोड़ा उसे अक्सर जंगल की ऐसी जगह ले जाता था जो उसने कभी नहीं देखी थी। वहीं से वह फल और जानवरों का शिकार करके लाती थी और रियासत में बेचकर अपना पालन पोषण करती थी। बचपन से ही उस घोड़े के साथ लड़की को काफी लगाव हो गया था। इस तरह सभी को उस लड़की और घोड़े के रिश्ते के बारे में पता चला। दोस्तों, उस लड़की का घोड़े के साथ प्यार और सद्भाव का रिश्ता था, लेकिन कुछ लोगों ने लड़की को बदनाम करने के लिए इतनी घटिया कहानी पूरी रियासत में फैला दी थी। आजादी से पहले भारत के इन रियासतों में रहने वाले राजा और प्रजा को लेकर कई ऐसी और भी कहानियां और भ्रम थे जिन्हें आज तक सच माना जाता है। आपने इन रियासतों के बारे में कौन सी अफवाह सुनी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।